बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक ताज़ा जो अपडेट आई है NCOC की जानिब से, उसके मुतालिक आपको आगाह करें। पाकिस्तान में कोरोना से फिर 100 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। एक दिन के दौरान 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद अब बढ़कर 18,000 से भी ऊपर चली गई है। NCOC के मुताबिक 1 मई को कोरोना के 45,275 टेस्ट किए गए, 4,414 नए मरीज सामने आए। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कराची के जिला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है। लॉकडाउन कराची के इलाकों गुलबर्ग ब्लॉक 3, 4, 12, 16 और 17, नाजिमाबाद नंबर 1 और 3, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक A, B, F, I, J और L की मुतासरा गलियों में लगाया गया है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 A, B, E और F में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी आमदोरफ्त, कारोबारी सरगर्मियों, फैमिली इज्तिमाद, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मास्क पहनना लाजिम होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत मुतासरा इलाकों में बसने वाले मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कराची में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ 13 अफराद जान की बाजी हार गए। वायरस की तशख़ीस की शरह 8% तक पहुँच गई। इतवार के रोज़ शहर के तमाम तिजारती मराकज़ बंद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। शहर में अब जो है वो जुम्मे और इतवार को जो है वो कारोबारी मराकज़ बंद किए जाते हैं ताकि कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए जो है ये इक़दाम किए गए हैं। आज सिर्फ जो अशिया ज़रूरत की जो दुकानें हैं सिर्फ उन्हें जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है। गुज़श्ता रोज़ भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर सदन और आरामबाग ने दुकानें सील की गई हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों को ये तंबीह की गई है कि वो कोरोना वायरस की SOP पर अमल दरामद करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला जो है वो इख्तियार करें। कराची से हमें अपडेट कर रहे थे कमर अली। और अब बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन है। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स भी खुलेंगे। शहर की दीगर तमाम बड़ी छोटी मार्केट्स और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रहेगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर में हफ्ते और इतवार को 2 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। लाहौर के मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और कल मुकम्मल लॉकडाउन रहा। तमाम तो छोटे बड़े कारोबार बंद रहे, लेकिन आज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। अभी भी सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। कल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मज़ीद 15 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहाँ की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। लोगों को ताकीद की गई है कि गैर ज़रूरी काम से घरों से बाहर ना निकलें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जी, कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने सैकड़ों दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स और मोबाइल मार्केट सील कर दी। इलामिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कारोबारी औकात कार की खिलाफ वर्जी, समाजी फासले और फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर पाक फौज की हमरा कार्रवाइयाँ की। 800 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल एमेजिना रोड पर वाक़े प्लाजा को सील कर दिया गया। सदर के इलाके में 2 सैलून, 3 गारमेंट शॉप्स और 100 मोबाइल शॉप्स को भी सील कर दिया गया है। आरामबाग के इलाके में भी 250 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया। सील की जाने वाली मार्केट्स में औलिया मार्केट, न्यू जामे मार्केट, ईदगाह मार्केट, काजिम क्लॉथ मार्केट और अल्लाह वाला मार्केट शामिल हैं। डिफेंस तौहीद कमर्शियल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सैलून भी सील किया गया। लियारी में 2 ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑफिस समेत कई दुकानें सील की गई हैं और 32,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। कराची के इलाके सदर में 100 दुकानों समेत पूरी मोबाइल मार्केट को सील कर दिया गया।
इस्लामाबाद में थाना तरनौल की हदूद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 स्नूकर क्लब सील कर दिए गए। उधर फैसलाबाद में मास्क न पहनने वाले 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शकरगढ़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 15 दुकानें सील कर दी गई, जबकि 66,000 रुपए के जुर्माना भी आयद किया गया। नारोवाल में 90 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 77 को गिरफ्तार किया गया। लोधरा में मास्क न पहनने पर 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 13 दुकानें सील कर दी गई। कमालिया में 18 दुकानें बंद कर दी गई, जबकि बन्नू में 218 दुकानें सील की गई और 126 अफराद गिरफ्तार किए गए। 72 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कोयटा एयरपोर्ट रोड, शहबाज टाउन, जिना टाउन में मुतादिद दुकानें बंद करा दी गईं। हैदराबाद में कोरोना वबा की तीसरी लहर में 40% केसेस में बरतानवी किस्म के वायरस की तस्दीक हुई है। हैदराबाद में 3 रोज़ के दौरान कोरोना वायरस के 9 अफराद दम तोड़ गए। एक हफ्ते के दौरान 1000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर और फिजिशियन डॉक्टर बीकाराम ने जियो न्यूज़ को बताया कि हैदराबाद में कोरोना से शरह अमवात में इजाफे की वजह UK वेरिएंट वायरस की मौजूदगी है, जो तेज़ी से फैल रहा है। शहरी एहतियात करें। हैदराबाद में ब्राज़ील या अफ्रीका के वायरस की तहकीकात के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। बहावलनगर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स हैं जो खराब पड़े हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बाद बहावलनगर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। बहावलनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 370 तक जा पहुंची है। अब तक 35 मरीज इस मूजी मर्ज के हाथों जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वक्त कोरोना वायरस के 15 मरीज दाखिल हैं। अगर सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो ज़िला बहावलनगर की 30 लाख से ज़ायद आबादी के लिए अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर मौजूद हैं, वो भी ख़राब पड़े हैं। तहसील हरुनाबाद, फोटाबाद, चिश्तियाँ, मीचनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में एक भी HUD वार्ड या वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। सहूलियात की अदम मौजूदगी में सीरियस मरीजों को लाहौर, मुल्तान या बहावलपुर रेफर किया जा रहा है। ज़िला कुर्रम में कोरोना पर काबू पाने के लिए जहां तमाम तर तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, वहां हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बताएंगे पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जी, ज़िला कुर्रम में कोरोना का शरह 15% तक पहुंच गया है, जिसके बाद ज़िला भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जबकि हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन किया गया है और तमाम बाज़ारें बंद हैं। पाराचनार शहर, सदर बाज़ार और दीगर इलाकों में सिर्फ खुराकी अशिया के दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि बाकी तमाम बाज़ारें और कारोबारी इदारे हफ्ता और इतवार को बंद रखे गए हैं। आज पाराचनार के तमाम बाज़ारें और कारोबारी इदारे बंद हैं। ज़िला कुर्रम में पॉजिटिव केसेस की तादाद 1617 है, जिसमें 1461 रिकवर हो गए हैं और 142 केसेस ताहाल एक्टिव हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अब तक 14 अफराद कोरोना के बाद जांबाक हो गए हैं। ताहम आज़ाद ज़राए का कहना है कि जांबाक अफराद की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ने लगा है। पेशावर समेत सूबे में कोरोना केसेस की शरह, अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन और अवाम के SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई से। रिजवान बताएगा कोरोना केसेस की शरह क्या है और अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत दीगर तिबी सहूलियात और अवाम के SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 12% तक पहुंच गई है, जबकि महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस मोहलिक वायरस के हाथों 40 अफराद सूबे के अंदर इंतकाल कर चुके हैं, जिसमें से 9 अफराद की तादाद पेशावर से है। इसी तरह से अगर हम शहर के तीनों बड़े तदरीसी हस्पताल समेत स्पेशल कोरोना यूनिट निश्तराबाद अस्पताल की बात करें तो 670 से ज़ायद मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जबकि लगभग 100 के करीब जो मरीज़ हैं वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में वेंटिलेटर्स पर पड़े हुए हैं।
सूबे के अंदर आज हफ्ते और इतवार के दिन ट्रांसपोर्ट समेत तजारती मराकज़ पर जो आयद करदा पाबंदी है उसके तहत तमाम तर तजारती मराकज़ समेत लोकल ट्रांसपोर्ट BRT सर्विस मुअत्तल है, जबकि शहर के अंदर शाह खुर्दनोश समेत दीगर बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें खुली हुई हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन लगाने का भी हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह से अगर हम कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की बात करें शहर में, तो हम अब भी देख सकते हैं कि जो बेशतर शहरी हैं वो मास्क का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और समाजी फासले को तो किसी खातिर में ही नहीं लेकर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान यूसुफजई, आपने तफसीलन अपडेट किया। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करेंगे। महकमा औकाफ पंजाब ने कोरोना की सूरत हाल के बायस मसाजिद में एहतिकाफ करने पर पाबंदी लगा दी। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में कोरोना की मौजूदा संगीन सूरत हाल के पेश नज़र महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद में इस साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान एहतिकाफ पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद और मज़ारात में एहतिकाफ नहीं किया जा सकेगा। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात पर वज़ारत दाखिला ने यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक NCOC के फैसले की रोशनी में किया गया। वज़ारत दाखिला की जानिब से यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के बायस यौम अली के जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी, ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए यौम अली की मुनासबत से मजालिस की इजाज़त होगी। हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन में 1 माह की तौसीक कर दी गई। NCOC के मुताबिक इंसदाद कोरोना वैक्सीन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। अब तक वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड न होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन गुज़श्ता माह खोली गई थी और मुआवने खुसूसी बराए सेहत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा था। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। चमन, पिशीन, ज़ियारत, कान, मेहतरजई, तोबा, अचकजई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। जिला खैबर और सियालकोट में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये तक इजाफा हो गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक आटे की कीमत में इजाफा ओपन मार्केट में गंदम के बढ़ने की वजह से हुआ है। इस वक्त मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। देखिए, हैदराबाद में आटे की कीमतों को पर लगे हैं। हैदराबाद में आटे की फ़ी किलो की कीमत में 5 रुपये किलो तक का इजाफा हो गया है। 2 हफ्ते कबल तक हैदराबाद में आटा 7 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, जो कि अब 65 और 66 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जो चक्की मालकान है उनका ये कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में फ़ी बोरी में 500 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2 हफ्ते कबल जो गंदम की बोरी 4700 और 48 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी, वो अब 5300 और 5400 रुपये तक पहुंच गई है। यही वजह है कि जो गंदम में इजाफे की वजह से आटे की कीमतें भी बढ़ी है। मुल्तान में रमज़ान बाजार हो या यूटिलिटी स्टोर्स, हुकूमत ने अशियाई ख़ोर-ओ-नोश पर सब्सिडी तो दी, लेकिन साथ ही सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए लोगों के रश ने समाजी फासले की एहतियात ना की। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ में अमूना सईद। जियो मुल्तान में माह रमज़ान का जब से आगाज़ हुआ है तब से ही जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, चंद चीज़ों के ऊपर जो है सब्सिडी दी जा रही है और इसके साथ ही साथ रमज़ान बाज़ार में भी जो है 13 आइटम्स के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से। उसके बाद जो सूरत हाल है मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स और इसके साथ ही साथ जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर बेपनाह रश है ख़रीदारों का और तमाम दिन यही सूरत हाल रहती है। लंबी लंबी कतारें होती हैं जिसमें कोई समाजी फासला नहीं होता है। बेशुमार लोग जो हैं उन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया था और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क की कम से कम पाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ज़िला इंतज़ामिया जो है इन यूटिलिटी स्टोर समेत जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर कोरोना SOPs को फॉलो नहीं करवा पा रही है।
लोअर दीर में सस्ता आटे के लिए रोज़ादार सस्ते बाजारों में कतारों में रोज़ खड़े हो जाते हैं। इसके बावजूद लोग आटा ना मिलने की शिकायत करते हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के हेडक्वार्टर से मरगरा से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर इस वक्त कतारों में लोग आप देख सकते हैं कि ये आटे के लिए यहां पे आए हैं। ये रोज़ादार जो है सुबह 7 बजे यहां पे पहुंच जाते हैं और दोपहर 12-1 बजे तक यहां पर वो मौजूद होते हैं। यहां पर हमारी सरकारी ज़राए से भी बात हुई और मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर 600 बोरी आटा जो है वो 10 किलो के वो आ जाते हैं और यहाँ पर तकरीबन 300 लोगों को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर कसाईयों की ओवरऑल हम बात करें तो लोअर दीर के मुख्तलिफ शहरों में यहाँ पर सरकारी नक्श जो है वो 400 रुपए मुकर्रर है, जबकि यहाँ पर 450 से लेकर 500 रुपए तक फी किलो जो है बड़ा गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर ओन हैदर गोंदर भी इस तमाम बाजारों का विजिट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में डकैती के दौरान डाकू की फायरिंग से उसका साथी हलाक हो गया। मुलजिमान साथी की लाश छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़या गरीब आबाद के इलाके में पेश आया, जहां मुरसलीन नामी शहरी के घर में 2 मुसल्लह डाकू दाखिल हो गए और अहले खाना को असलहे के जोर पर जलगमाल बना लिया, जबकि उनका तीसरा साथी घर के बाहर मौजूद था। एक डाकू ने अहले खाना को मुज़ाहिमत से बाज रखने के लिए गोली चला दी, जो उसके ही साथी को जा लगी, जो मौके पर ही हलाक हो गया। फायरिंग करने वाला डाकू हलाक होने वाले साथी की लाश मौके पर ही छोड़कर अपने तीसरे साथी के साथ फरार हो गया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत पर भरोसा नहीं। हुकूमत अपनी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, फिर कमीशन सब पार्टीज को राय दही के लिए बुलाए और इस तरह इत्तफाक राय होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हैकिंग के खदशात का इजहार भी किया। जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, ना करके इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खदशात दुरुस्त नहीं है, इनको सही मालूमात नहीं। जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और जब तक इलेक्शन कमीशन इसको स्पीयरहेड नहीं करेगा, हमें हुकूमत की नीयत के ऊपर बहुत शक है। दुनिया में अभी तक कोई एरर फ्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम नहीं बना। आप कितना भी सिक्योर सिस्टम बना लें, जिसके पास उसका सोर्स कोड होगा और जो भी कोई उसके अंदर हैक कर सकेगा वो आपके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को खेल सकता है। अगर ये वाकई संजीदा है तो ये अपना पैकेज जो है मिशन के सपोर्ट कर, इलेक्शन कमीशन बॉडी है वहाँ पे वो तमाम पार्टीज को बुलाए। इलेक्शन कमीशन के जरिए कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए और इसके बाद उसके अंदर जो भी इंतखाबी इस्लाहात के लिए लेजिस्लेशन होगी हम उसको कौमी असेंबली में सपोर्ट करेंगे, सेनेट में सपोर्ट करेंगे। अब इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात करे तो फिर पार्लियामेंट आप जो है चुना लेने आए, आप अपने टीएडीए लेने आते हैं, ये काम पार्लियामेंट के होते हैं। हम जो ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम वो इंटरनेट बेस्ड ही नहीं है। जब इंटरनेट बेस्ड ही नहीं है तो उसकी हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मशीन देखने की जहमत तक नहीं की है, आपने ये तक नहीं कहा स्पीकर साहब को या पार्लियामेंट्री अफेयर्स को वालों को कि आइए देखिए, आइए चल के वो मशीन तो देखते हैं कि क्या हुआ। आप आइए पहले देखें तो सही, समझें तो सही है क्या। इलेक्शन कमीशन ने एन 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा रोक दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वोटों की दोबारा गिनती के लिए मुस्लिम लीग नून की मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। फरीकैन को 4 मई के लिए नोटिस जारी किया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि रिकाउंटिंग के बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी रीपोलिंग की हामी है। इलेक्शन कमीशन ने एन 249 में वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और हतमी नताइज के अमल के हवाले से इम्तना का हुक्म दे दिया है। ऑर्डर में कहा गया है कि कमीशन मुतमईन है कि इलेक्शन कमीशन की मदाखलत का केस है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 34 पोलिंग स्टेशनों से प्रिजाइडिंग अफसरों ने नतीजा व्हाट्सएप नहीं किया। उन्हें 30 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों
अफसरों से रिजल्ट मौसूल नहीं हुए, जबकि कई फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं थे। बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरान के रवैये पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि जो चौथे नंबर पर भी नहीं थे वो कैसे जीत गए। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो यहाँ एक मुकम्मल धांधली का माहौल है और ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतराज़ा बन चुका है, क्योंकि डस्का में कम से कम 20 रिटर्निंग ऑफिसर तो देर से पहुँचे थे, वहाँ टाइम तो पता था कि कब पहुँचे हैं। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देने से ही गुरेज कर रहा है। सिंध के वजीर सईद गनी कराची की सीट पर रिकाउंटिंग के बजाय रीपोलिंग के हामी नजर आए। 4 मई को इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी को ये अपील कर रहा हूँ कि इनकी झूठ को बेनकाब करने के लिए हमें रीपोलिंग की दरख्वास्त दे देनी चाहिए। जो 100% यकीन है कि अगर रीपोलिंग होती है तो ये चंद सौ वोटों से नहीं बल्कि अब ये 10,000 वोटों से ज़ायद मार्जिन से हारेंगे। NA 249 का इलेक्शन कौन हारा कौन जीता अभी हतमी नतीजा रोक दिया गया है। ताहम इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान की ऑडियो सामने आई है, जिसमें उन्होंने NA 249 में इलेक्शन हारने का मलबा अपनी क़यादत पर डाल दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मनपसंद अफराद को टिकट देने की वजह से हारी है। जो हमारे कैंडिडेट चुना जाता है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट था, लेकिन मुशावरत तो होती है। पूरे कराची को खाली 2 से 3 लोग चला रहे हैं और बाकी सारे मैंने फारिग हैं। उसमें एक गवर्नर हाउस है और बाकी 2 मिनिस्टर्स हैं। ये जो 3 लोग हैं ये कर क्या रहे हैं? कराची को डुबो दिया, कराची को बर्बाद कर दिया। ये आप लोगों को बताना था, ये वजह थी 249 की हार की वजह, ये 3 लोग। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात हुए। इनमें 58 वाक़यात वोट डालने और गिनने से मुतालिक हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में कहा गया कि 11 वाक़यात में वोटर को वोट डालने से रोकते हुए वापस भेज दिया गया। पोलिंग स्टाफ ने 27 में से 4 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया। पोलिंग स्टाफ ने 7 पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 नहीं लगाया। 3 पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ ने फॉर्म 45 फाफिन के नुमाइंदों को फराहम नहीं किया। टर्न आउट 21.6% रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, हेडलाइन बनाएं, बाद में यू टर्न ले लें। उन्होंने बयान में मज़ीद लिखा कि TV चैनल से कहो तो मीडिया की आज़ादी को ख़तरा, मेहमान से पूछो तो सियासी इंतकाम का नारा, ये सिलसिला बंद होना होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि शुक्र है मेमन साहब को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने ये बात साबिक DG FIA बशीर मेमन के एक इंटरव्यू पर रद्द अमल में कही। बरतानिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिली को क्वारंटीन के दौरान सहर व अफ्तार में हलाल खानों की फरहमी यकीनी बनाए। इस फैसले का इतलाक क्वारंटीन इख्तियार करने पर मजबूर हज़ारों दीगर पाकिस्तानियों पर भी होगा। ये हुक्म डेप्यूटी जज रिचर्ड क्लेटन ने जारी किया है। रुबीना राजा के मुकदमे में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर सेहत, ट्रांसपोर्ट और सोशल केयर को चैलेंज किया गया था। रुबीना राजा 22 अप्रैल को पाकिस्तान से बरतानिया आई थी और उन्हें गेटविक होटल में करंतना इख्तियार करना पड़ा था। रुबीना राजा ने दरख्वास्त की थी कि रोज़े की वजह से उन्हें खाना आम औकात में नहीं बल्कि सहर और इफ्तार में फ़राहम किया जाए, ताहम होटल ने इनकार कर दिया था। अस्थमा की मरीज़ा के कमरे की खिड़कियाँ भी सील थीं, जिसके सबब उन्हें सांस लेने में दुश्वारी थी। अदालत ने हुकूमत को ये भी हिदायत की है कि पाकिस्तानी फैमिली को होटल से बाहर दिन में 2 बार एक्सरसाइज की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कमरे में रहने से फैमिली की ज़हनी सेहत मुतासिर होने का खदशा था।